हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और इसमें हमने कुछ लॉज पढ़े थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो मेन लॉ दिया गया था वो दिया गया था मेंडलीव के द्वारा, और आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अपनी है वो भी मेंडलीव पर ही बेस्ड है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में। तो मेंडलीव was the first scientist who classify all the elements discovered till that time। यानी उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उन सभी को फर्स्ट टाइम सिस्टेमेटिकली मेंडलीव ने क्लासीफाई किया। सिस्टेमेटिकली इन्होंने केमिकल रिएक्शंस करके, उनके कंपाउंड्स बनाकर, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो थोड़ा बेसिक लेते हुए हम फिर आगे इसका लॉ पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक इसमें रहेगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि अभी इन्होंने सिस्टेमेटिकली फर्स्ट टाइम क्लासीफाई किया था ऑल एलिमेंट्स को। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो उस समय तक, मेंडलीव के समय तक 65 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 65 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड at the time of मेंडलीव्स। मेंडलीव के समय कितने आपके मेंडलीव्स 65 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, एंड he was classified all the elements systematically। इन्होंने फर्स्ट टाइम सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया सिस्टेमेटिकली। अब किस तरह से इन्होंने किया था वो अपन देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि ऑल जो 65 एलिमेंट्स थे इनके क्या बनाए, हाइड्राइड्स बनाए, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए, और फिर उनको ग्रुप में अरेंज किया दैट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स को क्या किया, ग्रुप में अरेंज किया। तो उसके बाद देखा कि जो एलिमेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली दे वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और इसी बेसिस पे इन्होंने नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसी को हम क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो पहले अपन समझ लेते हैं किस तरह से इन्होंने किया। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, फॉर सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। कई जगह इसको बुक्स में बताते नहीं हैं, बस खाली ये लिख देते हैं सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन, लेकिन किस तरह से किया वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ही वर मेड, क्या बनाया इन्होंने, ही वर मेड हाइड्राइड्स and oxides of all 65 एलिमेंट्स। सभी 65 एलिमेंट्स के क्या बनाए इन्होंने, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके बाद क्या किया इन्होंने, he were arranged these hydrides
these hydrides in the, या अपन ने इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे अपने कार्ड्स आते हैं प्लेइंग कार्ड्स, अपन ताश खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स आते हैं, उन पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखा। पहले अपन वो लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले फर्स्ट पॉइंट अपन वो लिख लेते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, he was right property of each hydride on the playing कार्ड्स पर इन्होंने क्या इनको लिखा प्रॉपर्टीज को। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि अरेंज दीज कार्ड्स, किस तरह से अरेंज किया, जिनकी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रखा है इन्होंने। उसके बाद क्या किया है ना, ही वॉज अरेंज्ड सेम प्रॉपर्टी कार्ड्स इन अ ग्रुप। क्या किया इन्होंने, ग्रुप में अरेंज किया। किस तरह से किया मैं बताता हूँ, एक बार इसको आप कॉपी करिए कि किस तरह से इन्होंने अरेंज किया, वो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसको। अरेंज किस तरह से किया, जैसे इन्होंने क्या किया कि इस तरह से ये इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बना लिए, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल डिटेल में आप बुक में देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो कार्ड्स थे जैसे सेम प्रॉपर्टी कार्ड्स थे, मान लीजिए ये 1 कार्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इस तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया। और मान लीजिए अपन देखें सेकंड ग्रुप में इन्होंने इसी तरह से रखा ना। दूसरा अपन देखें मान लो और इस तरह से इन्होंने रखे, तो इन्होंने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स कार्ड्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रखा। तो इसके बाद ये तो इसके साथ हो गया पॉइंट। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, क्या फाउंड किया उन्होंने, आफ्टर अरेंजिंग ऑफ सेम प्रॉपर्टी कार्ड्स in a group he was found that elements were arranged automatically in increasing of their atomic mass। किस तरह से अरेंज हो गए, ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। समझ में आ गया। अब इसी बेसिस पर उन्होंने क्या फिर अपना लॉ दिया, क्या लॉ दिया वो अपन देख लेते हैं। इसको आप एक कॉपी कर लीजिए। ये जो हमने इस पॉइंट की टेबल बनाई थी, इसके बाद आपका ये पॉइंट आ गया। अब इसको अपन कॉपी कर लीजिए और लॉ लिखते हैं अपन। इसी के बेसिस पे क्या लॉ दिया इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ above observations he was state the following law क्या दिया
चलो दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी किसका? ये एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है प्रॉपर्टीज, एंड दैट लॉ इज नोन एज द मैंडलीव लॉ। ये अपन इसको अंडरलाइन कर लीजिए, विच इज नोन एज मैंडलीव लॉ। ये कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मैंडलीव लॉ क्या होता है। तो लॉ तो आपको इतना ही लिखना होता है, लेकिन किस तरह से लॉ आया वो हमने अभी समझा। अब हम इसकी मैंडलीव लॉ, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ाई था, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द टेबल फॉर्म, उसको आपने क्या कहा था? पीरियोडिक टेबल कहा था। तो उसी की अपन बात करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये कॉपी कर लीजिए आप, फिर अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज अपन देखें इनकी क्या क्या थी जनरली। देखिए फर्स्ट तो अपने क्या थे इसमें, 7 तो हॉरिजेंटल रोज थी, जिनको इन्होंने क्या कहा? पीरियड्स कहा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या हो गया? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। आप पीरियड टेबल में देखेंगे इस तरह से आपकी 7 हॉरिजॉन्टल रो बनी हुई हैं, 1 to 7। इनको अपन क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रो नोन एज पीरियड्स। उनको क्या कहा? पीरियड्स कहा। क्लियर? इनको अपन ने नाम क्या दिया? जैसे फर्स्ट ना 1 भी कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये क्या हो गए? आपके हॉरिजॉन्टल रो हो गए। अब इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें तो आपके कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें कितने आते हैं आपके? 2 एलिमेंट्स, ये इन्होंने बता दिया था, ठीक है। सेकंड में अपने कितने आएंगे? सेकंड आप देखेंगे तो सेकंड पीरियड में कितने आते हैं? 8। सेकंड और थर्ड पीरियड में आप देखेंगे तो कितने आएंगे? यहाँ पर आपके 8th एलिमेंट, यानी 8 एलिमेंट आपके आते हैं। ये तो 2 हो गए, ये कितने हो गए? 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट। क्लियर? अगर आप फोर्थ में देखेंगे तो कितने आते हैं पीरियड में एलिमेंट? फोर्थ में आपके आते हैं कितने? 18 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों आपके मिला के कितने हो गए? 18 एलिमेंट हो गए। सिक्स्थ में आप देखेंगे 32 एलिमेंट्स आते हैं। ये पीरियड की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल रो की। और सेवन्थ है, ये आपका क्या है? इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें भी आपके 32 एलिमेंट्स आएंगे और ज़्यादा आएंगे, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो इसके बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे 2 एलिमेंट्स वाले को अपन ने क्या कहा? वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको अपन क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड।
ठीक है। और जिनमें 8 एलिमेंट थे सेकंड और थर्ड, इनको अपन ने क्या कहा, शॉर्ट पीरियड। क्लियर। जिनमें 18 एलिमेंट्स थे इनको हमने क्या कहा, लॉन्ग पीरियड। ये सभी मेंडलीफ ने बताया था। और 32 एलिमेंट वाला और जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे आगे, तो इनको अब कहा था वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट जो पॉइंट हो गया आपका 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच इज नोन एज द पीरियड, और इस तरह से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। नेक्स्ट पॉइंट में अपने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में ही है। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट क्या हो गया, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है। तो यहां पर कितने आपके 8। अगर अपन देखें यहाँ पर टोटल तो वैसे 9 थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, लेकिन उस समय तक 0 ग्रुप या जिसको 9th ग्रुप भी कहते थे, इनर्ट गैस के बारे में स्टडी नहीं किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आपके कितने थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स। 9th आपका किसका था, इनर्ट गैस का। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, 9 वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, 9 आपके क्या हो गए, वर्टिकल कॉलम्स हो गए। वर्टिकल कॉलम्स अपन जानते हैं 9 हो गए आपके वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जैसे आपके इस तरह से, क्लियर। ये क्या हो गए, वर्टिकल कॉलम्स हो गए, और इनको क्या कहा गया था, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, इनको ग्रुप कहा गया। अब इसमें अपन देखें तो जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम था, फर्स्ट टू 7th, यानी 1 से लेके 7 तक जो वर्टिकल कॉलम थे, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी एक के कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए, ए एंड बी, 1 से लेके 7 तक के। ठीक है। 8th जो आपके था वर्टिकल कॉलम, इसको कितने में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। और जो आपका 8th के बाद 9th, बेसिकली इन्होंने 8 तक ही बताया, लेकिन 9th जो था उसको सिक्योर रखा, किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए। तो नेक्स्ट अपना जो 9 था ये सिंगल था, और ये कितने के लिए हो गया, आपके इनर्ट गैस के लिए। तो अगर बेसिकली देखा जाए, आप देखो यहाँ पर, तो 1 to 7 ए बी पार्ट में डिवाइड किया तो कितने हो गए, 14 हो गए। अगर डबल कर देंगे अपन, ए और बी है, 14 हो गए। 8 को किसमें किया, 3 पार्ट में, तो 14 और 3 17, और एक 9th 18। यानी अगर अपन देखें यहाँ पर तो टोटल कॉलम्स कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स अगर यहाँ पर आप देखो तो कितने होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स अपने को मिलेंगी, जिनको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 तक नाम दिया था। वो अपन मेंडलीफ के बाद लेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 1 to 18 नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तो किसके बात हुई, अपने ग्रुप्स की बात हुई। अब अपन देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या थे। मेंडलीफ टेबल को अपन बहुत अच्छा क्यों मानते हैं, बेस मानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए।
तो इसके एडवांटेजेस क्या थे और एक इसके डिसएडवांटेज, दो चीज़ अपन बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस मेन है इसके। देखिए, जैसा हमने पहले पढ़ा कि मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने उस समय तक ज्ञात सभी एलिमेंट्स को सिस्टेमेटिकली क्लासिफाइड किया। तो एक ये इसका एडवांटेज था, ठीक है। तो अपन उसको रिपीट यहाँ पर लिख लेते हैं। ही वाज क्लासिफाइड all 65 elements systematically discovered till that time। फर्स्ट पॉइंट तो आपकी ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। सेकंड अपन बात करें, ये तो हमने पढ़ ही लिया लॉ में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था, ठीक है। एक इन्होंने मेन बेसिकली किया कि कुछ जगह खाली छोड़ी। ही वाज लीव सम स्पेस फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल दैट टाइम। उनको ऐसा था कि भी आगे यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी पोजीशन छोड़ दी उन्होंने। जैसे एल्युमिनियम के नीचे जगह खाली थी वो छोड़ दिया उन्होंने, तो उसको कहे भाई जो भी एलिमेंट आएगा वो एल्युमिनियम की उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। जैसे वो एका एल्युमिनियम का, ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे छोड़ा उनको एल्का सिलिकॉन का, बाद में उनको फिर क्या हुआ, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया जब एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो इस तरह से इन्होंने, एक एडवांटेज था कि इन्होंने कुछ जगह छोड़ी। तो अपन ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज था, क्या था कि ही वाज लीव empty space for the some elements will leave some elements which were not discovered at that time, जो कि उस समय डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो नेम्ड दीज एलिमेंट्स, प्लीज स्टॉप, ही वाज आल्सो गिवन नेम फॉर these elements on the basis of similar properties with the existing और अपन कह सकते हैं डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी उस समय तक जो डिस्कवर्ड हो गए थे कुछ एलिमेंट्स, उनकी बेसिस पे या एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के बेसिस पे, सिमिलरिटी के आधार पर प्रॉपर्टीज़ के इन्होंने क्या है उनको नेम दिया। जैसे क्या नाम दिया अपन देख सकते हैं, लाइक element having similar properties with aluminium, जिसकी कि एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, नेम्ड एज उसको नाम क्या दिया,
एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम नाम दिया, ठीक है। एंड एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विथ सिलिकॉन नेम्ड एज, क्या कहा इसको, एका सिलिकॉन। यानी जैसे सिलिकॉन प्रॉपर्टीज़ के साथ सिमिलरिटी थी, उनको तो एका सिलिकॉन का नाम दे दिया पहले ही, और जिसकी एल्युमिनियम के साथ थी उसको एका एल्युमिनियम नाम दे दिया। यहाँ पर अपन देखें ना तो एका का मीनिंग क्या है, एका एक लैटिन वर्ड है और एका का मीनिंग होता है अपना सिमिलर, ठीक है। तो वो भी अपन लिख देते हैं, ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए आप पॉइंट, यही लिख देता हूँ मैं इसमें, इसी में लिख देता हूँ पहले तो। लेटर ऑन these elements were discovered बाद में डिस्कवर्ड हुए एंड नेम्ड एज, बाद में इनको क्या नाम दिया, गैलियम, जिसको अपन Ga से लिखते हैं, एंड जर्मेनियम Ge से लिखते हैं, ठीक है। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज गैलियम एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली लगाने से क्या हो गया कि यहाँ पर जो एका एल्युमिनियम था जिसको नाम दिया था मेंडलीफ ने, उसको बाद में क्या दिया गया, गैलियम दिया गया, और जो आपके एका सिलिकॉन था उसको जर्मेनियम दिया गया, ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट को कॉपी करिए पूरा। उसने एका क्यों कहा, हमें ना एका ही क्यों लिया उसने, एका एल्युमिनियम या एका सिलिकॉन, तो एका का जो मीनिंग होता है ना वो होता है सिमिलर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हियर मीनिंग ऑफ एका इज सिमिलर। इस चीज़ हमने कहा ना कि जिनकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से सिमिलर थी उनको एका एल्युमिनियम कह दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से सिमिलर थी उनको एका सिलिकॉन कह दिया, और बाद में फिर इन्हीं को जब डिस्कवर्ड हुए और वहाँ पर एलिमेंट्स को रखा गया जहाँ मेंडलीफ ने जगह छोड़ी थी, तो इनको नाम क्या आया इनका, गैलियम और जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। तो एक तो ये मेन एडवांटेज था इसने किया। दूसरा, इन्होंने जो बेरिलियम था, बेरिलियम के एटॉमिक मास को सही किया, मतलब उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो एडवांटेज इसमें थर्ड जो मेन आता है, ही वाज करेक्ट द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम के मास को करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया, देखिए शुरू में अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एक, और इसमें एक बात करी इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम क्या था, 4.5। कैसे करेक्ट किया अपन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम कितना होता है, 4.5, ठीक है, 4.5। एंड वैलेंसी ऑफ बेरिलियम was considered as कितनी, 3 मानते थे, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि एटॉमिक वेट को अगर अपन वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है।
तो इसी तरह से अगर इक्विवेलेंट वेट को अपन वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या मानते थे पहले ये कि वैलेंसी इसकी 3 होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक वेट क्या हुआ, एटॉमिक मास क्या हुआ इसका 4.5 इंटू 3 यानी 13.5। ठीक है, और 13.5 हो गया तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट तो कितना मास होता है 12 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इट शुड प्लेस बिटवीन कार्बन एटॉमिक मास कितना 12 एंड नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, क्योंकि क्या हो गया इन दोनों के बीच में आ गया ये, बट देयर इज नो वेकेंट स्पेस, नो वेकेंट या नो एम्प्टी स्पेस, नो एम्प्टी, देयर वाज ऐसे कहते हैं, देयर वाज नो एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर जगह खाली नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत था। ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन में स्पेस ही नहीं था जहाँ पर अपन बेरिलियम को रख सकें, तो इन्होंने क्या किया इसको मॉडिफाई किया। मेंडलीव ने क्या किया, इसलिए मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव was found that valency अपन ने लिखा था ना ये, इसकी कंसीडर इज दैट वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2 नॉट द 3। इसने क्या किया कि वैलेंसी बेरिलियम की कितनी होती है 2 होती है, ना कि 3। और इस बेसिस पे जब इन्होंने इसका एटॉमिक मास निकाला, हैंस एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम विल बी कितना होगा 4.5 इंटू 2 दैट मीन्स 9। इन्होंने कहा कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है, ना कि 13.5। और जब 9 होता है तो अगर अपन देखें जैसे लिथियम होता है, और लिथियम के बाद क्या बोरॉन, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7। ठीक है, और बोरॉन का कितना होता है 11, तो 7 और 11 के बीच में क्या आ सकता है 9 आ सकता है। तो इन्होंने पोजीशन बताया इसको, तो नेक्स्ट ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, ये इसी पॉइंट में चल रहा है अभी। तो इसने क्या कहा कि बेरिलियम 9 हो गया एटॉमिक मास, सो द बेरिलियम इज प्लेस्ड बिटवीन लिथियम एटॉमिक मास कितना 7 एंड बोरॉन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 11। ठीक है, तो 7 और 9 के बीच में आराम से आ सकता है बेरिलियम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 9 है। तो इसने क्या किया, बेरिलियम प्लेस्ड बिटवीन द लिथियम एंड बोरॉन, एंड आल्सो देयर वाज वेकेंट या एम्प्टी स्पेस, यानी यहाँ पर क्या एम्प्टी स्पेस भी था, इसलिए उन्होंने बेरिलियम को लिथियम और बोरॉन के बीच में प्लेस कर दिया। तो ये 2 मेन एडवांटेज हैं इसके, 65 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो तो एक है ही, लेकिन 2 मेन एडवांटेज क्या हैं, एक तो इन्होंने कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ा, और दूसरा क्या था बेरिलियम के करेक्ट एटॉमिक मास निकालकर उसको प्लेस किया। ये 2 एडवांटेज मेन है। तो अपना एडवांटेज की बात हो गई, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो अपन देख लेते हैं, जिससे मेंडलीव वाला अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होगा।
अपन देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कुछ तो फिक्स हैं जो अपने उसमें भी थे होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी चलेंगे, ठीक है। तो अपन डिसएडवांटेज यहाँ पर देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, तो एक तो अपन सबसे पहले देखें कि यहाँ पर अपने आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है। आइसोटोप अपन जानते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर एक ही पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि अपन डिफरेंट आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस कर सकें, ठीक है। तो अपना फर्स्ट तो क्या हो गया, देयर इज नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। तो क्या हो गया, डिसएडवांटेज क्या हुआ, देयर इज नो सेपरेट पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए सेपरेट पोजीशन नहीं है। एक तो आपके ये डिसएडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। दूसरा, अगर अपन देखें, अपन ने कहा ना कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इन सम ग्रुप्स सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट फॉलोड। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन सम प्लेसेस increasing order of atomic mass was not followed। कुछ जगह पर इसको फॉलो नहीं किया गया है। जैसे अगर अपन देखें टेलुरियम और आयोडीन, कई और भी एग्जाम्पल हैं। टेलुरियम के बाद आयोडीन आता है, लेकिन आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो 126.69 होता है, जबकि टेलुरियम का कितना होता है, 127.1। तो ये क्या है, इसके बाद आ रहा है तो कम हो गया। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे ही इसमें अदर एग्जाम्पल्स आपके हैं, आप देखेंगे आर्गन है, पोटेशियम है, एक आपके कोबाल्ट निकल का भी एग्जाम्पल आता है। तो ये कुछ प्लेसेज हैं जहाँ पर इसको फॉलो आपके नहीं किया गया है, उसमें इस ऑर्डर को, और इसके हिसाब से आपके आगे चलना है, ठीक है। दो डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा एक हमेशा से रहा है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी तक चल रहा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो अपना क्या हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। It can be placed with फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप, यानी इसको हम फर्स्ट के साथ भी रख सकते हैं और सेवंथ के साथ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। अब एक और इसमें डिसएडवांटेज चलता है कि कुछ जो सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हैं उनको तो अलग अलग ग्रुप में रख दिया है, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया है। तो वो अपन देख लेते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कैसे कुछ जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको सेम रखा गया सेम ग्रुप में, और कुछ जो आपके सिमिलर हैं उनको डिफरेंट रखा गया है। वो अपन एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, सम dissimilar elements were placed in the same group
उनको क्या रख दिया, सेम ग्रुप में। जैसे अपन देखें, आप जानते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये तो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। तो दोनों की क्या हो गई, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना, बट दे वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, they were placed in the same group मतलब फर्स्ट ग्रुप में इनको रखा गया, ठीक है। ऐसे ही अपन देखें कुछ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, ठीक है। जैसे अपन देखें सम सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स लाइक जैसे कॉपर आपने किस में देखा, फर्स्ट ग्रुप में ना, एंड मरकरी, कॉपर और मरकरी सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट है, लेकिन मरकरी को किस में रखा है, सेकंड ग्रुप में रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को कहाँ रख दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। और एक तो लास्ट अपने डिसएडवांटेज देखे हैं, वो तो अभी तक भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दी गई है, उनको टेबल के नीचे अलग से अपन लिखते हैं, वो और लिख लेते हैं। लास्ट डिसएडवांटेज है इसका, ये क्या हो गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स पोजीशन फॉर, ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर प्लेस्ड below the periodic table in the two rows separately। इनको क्या लिखा है, दो रो में आपके सेपरेटली रखा गया है। देयर इज no position given in the periodic table for these elements, there is no position given for these elements in the periodic table यानी इनको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दी गई है, इनको कहाँ रखा गया है, टेबल के नीचे अलग से। तो इस तरह से ये इनके कुछ आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेज हो गए, ठीक है। अब इसको आप रिवाइज करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि बेस है ये, इसी के बेसिस पे अपन आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिवाइज करके सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था और उसमें क्या क्या चेंजेस किए थे इन्होंने, ठीक है। इसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।